वफाकी वज़रा का दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 3 वफाकी वज़रा की मुलाकात। अमन के क़याम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर साथ चलने के आज़म का यादा। चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी से सियासी सूरत हाल और दाखिला सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने तीनों रहनुमाओं को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। क़याम अमन के लिए किए गए इक़दाम के बारे में बताया। चौधरी सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी ने क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मौक़िफ़ाना काविशों को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध की तक़सीम के खिलाफ सूबाई असम्बली में करारदाद पेश की। करारदाद के मुताबिक सिंध की तक़सीम या कराची को सूबा बनाने की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। तारीख में कई हमलावर आए और चले गए, मगर सिंध मुत्तहिद और नाकाबिले तक़सीम रहा। सिंध महज इंतज़ामी अकाई नहीं, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। कराची पाकिस्तान की मौशी शारक है। करारदाद किसी पार्टी या फ़र्द पर हमला नहीं है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर सदर ट्रंप का रिएक्शन। तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मादनियात, खाद, धाती और तवानाई के आलात ड्यूटी से मुस्तस्ना। ज़र मसनूआत, अद्वियात पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक 150 दिन के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इक़दाम को कलअदम करार दिया। फैसले में कहा गया, सदर ट्रंप ने इख्तियारात से तजावज़ किया है। अमरीकी इंतज़ामिया के कई टैरिफ गैर कानूनी थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर महदूद कार्रवाई का ऐलान। ईरान को 15 दिन का अल्टीमेटम, कहते हैं एटमी मुआहदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। उधर अमरीकी जंगी साजो सामान की मशरिक़ वस्ता मुंतकली। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारे बढ़ा दिए गए। इसराइल फौज भी अलर्ट। सीरिया के शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमरीकी फौजी ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के साथ मुआहदे पर पहुंचने के इम्कान कम हैं। सिफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। जौहरी प्रोग्राम का हल फौजी नहीं, सिफारतकारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, आइंदा 2 से 3 रोज़ में मुमकिन जौहरी मुआहदे का इब्तदाई मुसविदा तैयार कर लेंगे। आला ईरानी क़यादत की मंजूरी के बाद अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ के हवाले करेंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जौहरी अफसूदगी रोकने की पेशकश नहीं की, ना ही अमरीका ने ऐसा कोई मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका से लंदन पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। अमेरिका हमास को गैर मुसल्लह करना चाहता है। गजा पीस ऑफ बोर्ड में एक तरफा फैसले किए गए। पीस बोर्ड में पाकिस्तान का जाना ट्रंप की खुशनुदी हासिल करना है। गजा की सिक्योरिटी फ़लस्तीनी फोर्सेस के पास होनी चाहिए। गजा का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर-रहमान की मंसूरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। बिजली का 2200 अरब रुपए का बोझ अवाम पर क्यों डाला जा रहा है? IPPs के मामले पर हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे। सिंध हुकूमत का कराची में मजीद नई बसें चलाने का फैसला। सीनियर वजीर शजील इनाम यमन के ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन BRT और कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी से मुतालिक अहम फैसले। CEO ट्रांस कराची के रेड लाइन BRT मनसूबे पर ब्रीफिंग। शजील इनाम यमन ने कहा कि रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श है, ताहम उसे मजीद तेज़ किया जाए। सूबाई वजीर का ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से पर तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पार्टी में इख्तिलाफात का एतराफ़। कहा, अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी PTI जेल से बाहर होते। हम ऐसे कामों में लगे हैं जो मकसद से हट कर हैं।
डायलॉग और टिकटॉक बनाने से फ़र्क पड़ता तो आज ये हाल ना होता। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले मानी पीटीआई मॉलिज तक रिसाई मांग रहे हैं। वो हम कर नहीं पा रहे। जब लीडर पर सख्त वक्त होगा तो तकलीफ होगी। अगर गुस्से में बात करता हूँ तो लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। माह रमज़ान में मुनाफाखोर माफिया बेलगाम सब्जियों और फलों की कीमतों में हो शुबा इजाफा। कराची में आलू का सरकारी रेट 23 रुपए, बाजार में 60 रुपए किलो तक फरोख्त। गाजर 120, भिंडी 200, करेले 300, मटर 200 रुपए फी किलो मिलने लगे। लाहौर में भी सब्जियों और फ्रूट की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। बैगन मार्केट से गायब, बाजारों में सरकारी निर्खनामे बेअसर। पाकिस्तान में सोने की कीमत की फिर ऊंची उड़ान। सोने की कीमत में 7,100 रुपये फ़ी तोला इजाफा। सोना 5,33,562 रुपये फ़ी तोला हो गया। फ़ी तोला चांदी की कीमत 374 रुपये इजाफे से 8,948 रुपये हो गई।